नमस्कार, मैं हूं हरीश पाराशर। भक्ति की शक्ति कुछ ऐसी है, भगवान का प्राकट्य हो कहीं और वहां भक्ति नहीं हो, ये संभव नहीं है। भगवान भोलेनाथ की कथा, घुश्मेश्वर महादेव की कथा, ये भी कुछ ऐसे ही जुड़ी है। आइए आपको बताता हूं वो कथा। जिक्र है शिव पुराण में एक कथा का। कहते हैं कि सिवाड़ गांव में घुश्मा नाम की एक ब्राह्मणी की भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में अवस्थित हुए। तो वो कथा क्या थी? धर्मपरायण भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण सुधर्मा सिवाड़ में अपनी पत्नी सुदया के साथ रहते थे। सब सुख, तमाम समृद्धि के साधन, लेकिन संतान नहीं। और जब संतान सुख नहीं तो फिर संताप होना स्वाभाविक है। ऐसे में सुदेहा ने जिद करके अपनी छोटी बहन घुश्मा का विवाह सुधर्मा के साथ करा दिया। घुश्मा भगवान शंकर की अनन्य भक्त थी। भक्ति ऐसी कि रोज 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करती और उनका विसर्जन समीप के सरोवर में करती थी। भगवान आशुतोष की ऐसी कृपा हुई कि घुश्मा ने सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दिया। अब देखिए, सोत या डाह शायद इसी को कहते हैं। इधर सुदेहा को लगा कि उसका तो परिवार में कोई पूछ ही नहीं है। उसने खौफनाक फैसला किया और एक रात अपने ही बेटे की हत्या कर दी, जो घुश्मा से उत्पन्न हुआ था। दिखावे के लिए सुबह विलाप भी किया, लेकिन अंदर कुछ और था। इधर घुश्मा भगवान की पूजा निर्विकार भाव से करती रही। आइए आगे की कथा कहता हूं। घर में कोराम था। पत्नी, दोनों माएं और खुद सुधर्मा विलाप कर रहे थे। लेकिन ये अचानक क्या हुआ? जहां पूजा कर रही थी घुश्मा, वहां पीछे से मां मां की आवाज आई। यह आवाज तो घुश्मा के पुत्र की ही थी, जिसको मृत मानकर पूरा परिवार आर्तनाद कर रहा है। इतने में आकाशवाणी हुई, हे घुश्मा, तेरी सौत सुदेहा दुष्टा है। उसने तेरे पुत्र को मारा है। मैं उसका अभी विनाश करता हूं। परंतु घुश्मा ने स्तुति की, प्रभु, मेरी बहन को मत मारो और उसकी बुद्धि को निर्मल कर दो। आपका दर्शन करके उसके पाप भस्म हो जाएं। भगवान तो भोलेनाथ है, खुद प्रकट हो गए और वरदान दिया, मैं आज ही तुम्हारे नाम से यहाँ घुश्मेश्वर के रूप से यहाँ वास करूंगा और ये सरोवर शिवलिंगों का आलय हो जाए। तभी से शिवालय के नाम से इस स्थान की पहचान बनी। यही शिवालय, जैसा मैंने आपको बताया कि पहले शिवालय हुआ, उसके बाद शिवाल हुआ और अब शिवाड़ हो गया है। घुश्मेश्वर प्राकट्य की ये कथा हम वर्षों से अपने पुरखों के मुंह से सुनते आ रहे हैं। जिस भारद्वाज कुल में सुधर्मा की इस कथा का जिक्र है, उनकी संतति आज भी शिवाड़ में मौजूद है। शिवाड़ में भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण परिवार आज भी रहते हैं। श्वेत पाषाण युक्त देवगिरी पर्वत आज भी यहाँ मौजूद है। ये थी घुश्मेश्वर की प्राकट्य कथा। कल सुनिए घुश्मेश्वर के चारों द्वारों की महिमा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।